काहे इस कुत्ते की शोभा खराब किए दे रहे हो? पूछ ही तो इसकी शोभा है, इसकी पूछ क्यों कटाना चाहते हो? उन्होंने कहा बस ये राज मत पूछो, इसकी तो पूछ काटनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। उसने कहा देखो तुम जिद करते हो, मैं पूछ तो काट ही दूंगा, लेकिन मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, और कारण तो तुम मुझे बता ही दो, नहीं तो रात भर मुझे नींद नहीं आएगी। भले ही मैं डॉक्टर हूं, लेकिन इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने कीमती कुत्ते की पूछ तुम क्यों कटवा रहे हो? उसने कहा जब तुम जिद करते हो तो मैं बता देता हूं, मेरी सासू जी कल ही परसों में आने वाली है मेरे घर, और इस कुत्ते को मैं इतनी बार समझा चुका हूं कि जब भी मेरी सासू आए तुम दुम हिलाते हुए उसके सामने मत खड़े हो जाना, नहीं तो सोचेगी कि मेरा स्वागत कर रहे हैं। पिछली बार भी ऐसे हुआ था, इसको 4-5 दिन मैंने ट्रेनिंग दी कि जब भी सासू आए तो पूछ नहीं हिलानी, नहीं तो समझेगी स्वागत हो रहा है, और फिर वो लंबा रुक जाएगी, उसको तो बहाना चाहिए, टिक जाएगी मेरे घर में। बहुत ट्रेनिंग दी थी, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आया, आते ही दुम हिलाने लगा, और फिर वो ऐसा टिकी कि पत्नी और सासू के बीच में मेरी ऐसी तैसी हो गई। मैं नरक में कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरी सासू के यहाँ आ जाने से और मेरी पत्नी के साथ रहने से जो मुझे अनुभव हुआ, साक्षात नरक में ऐसा जिया मैं कि नरक में भी मेरा विश्वास हो गया। और मैं बताऊं, कबीरदास जी ने कहा था, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि पत्नी और सासू इन दोनों के बीच में जिंदा रह पाना असंभव है, और जब मैं ही साबित नहीं बच रहा हूं तो इसकी पूछ भी साबित नहीं बचेगी, इसे तो कटना ही पड़ेगा। जब मेरी कट गई तो इसकी भी कटेगी, इसकी कटे बिना नहीं रहेगी, इसे तो तुम्हें काटना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आने वाली है सासू। कहीं ऐसा ना हो कि फिर वही हो जाए, ये दुम मिलाए और सोचे मेरा स्वागत हो रहा है और वो मेरे घर में ठहर जाए। गृहस्थी में इतने तुम्हारे परिवार के लोग हैं, तुम देखो रोज कैसे गट्ठम गट्ठा होती है। इतने सारे परिवार के लोग हैं, इतने सारे तुम्हारे बेटा बेटी बाल बच्चे हैं। अगर किसी साधु महात्मा के पास तुम्हारे बच्चों को बैठा दिया जाए, और मैं साक्षी मानकर कहता हूँ 2-3 दिन से ज़्यादा कोई भी साधु महात्मा तुम्हारे बच्चों को नहीं झेल सकता। वो कहेगा कि भैया इससे अच्छा तो हम जहाँ धूनी रमाएं वहीं बढ़िया। धूनी रमा के बैठे रहना तो बहुत आसान है, कोई भी बैठ लेगा, लेकिन ये बच्चे जान लिए जा रहे हैं। कोई किसी प्रकार से तंग कर रहा है, कोई किसी प्रकार से तंग कर रहा है। इनको झेलते हुए आनंद में जीना, इससे बड़ी तपस्या, इससे बड़ी साधना कोई साधना नहीं है। तुम्हें किसी साधना में जाने की जरूरत नहीं, जहां हो जैसे हो उस परिवार में रहते हुए ही आनंद से जीने की साधना करना सबसे बड़ी साधना है। और जैसा मैंने कहा, गृहस्थ जीवन अपने में स्वयं ही तपश्चर्या है। मुरारी लाल एक ट्रेन में जा रहे थे, अपने बच्चों को लेकर सफर कर रहे थे, और बच्चे भी 1 दर्जन। और कहते हैं कि एक बच्चे को बार बार थप्पड़ मार रहे थे, चपत लगाते जा रहे थे। वो रोए, फिर चपत लगा दे, फिर थोड़ी देर में आए, फिर उस पर चपत लगा दे। उनके सामने की सीट पर एक औरत बैठी थी, उससे न रहा गया। वो न चाहते हुए भी विवश हो गई, बोलने के लिए बोल ही पड़ी। कहने लगी कि तुम बिना किसी कारण के इस बच्चे को बार बार चपत लगाते जा रहे हो। अगर आइंदा हाथ उठाया, दूसरी बार हाथ उठाया, तो मैं खुद तुम्हें मजा चखाऊंगी। ये बात अच्छी नहीं है। बेचारे भोले भाले बच्चे को बिना किसी कारण के तुम बार बार चपत लगा रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो। मुरारी लाल ने कहा, तू मुझे क्या मजे चखाएगी? मैं खुद ऐसे मजे ले रहा हूँ, खुद ऐसे मजे झेल रहा हूँ कि तू सुनेगी तो तुझे लेने के देने पड़ जाएंगे, और तुम्हें इतनी सहानुभूति हो रही है तो तू सुन ले। उस औरत ने भी कहा कि सुना, क्या बात है? मुरारी लाल ने कहा, अगर तू सुनना चाहती है मेरी पीड़ा, तू मेरे मजों का मजा लेना चाहती है तो सुन ले। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी पत्नी किसी ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई, और ये सारे बच्चे मेरे पास छोड़ गई। अब तू मेरी पीड़ा समझ सकती है। अभी अभी मेरी बेटी घर पर आई है,
अभी उसका ब्याह नहीं हुआ लेकिन वो गर्भवती हो गई है। मैंने उससे पूछा कि कौन है तेरे होने वाले बच्चे का बाप, तो कहती है मुझे पता नहीं। मैंने कहा मैंने इतना तेरे को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, तू कम से कम नाम ही पूछ लेती। और भाई जी मैं तुम्हें बताऊं, ये बच्चा जिसे मैं बार बार पीट रहा हूं, एक ही ये टिकट लिया था, ये इससे मैंने कहा था टिकट पकड़ो, ये टिकट मुंह में चबाता रहा और पूरा टिकट ही चबा गया। अभी टीटी आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, टिकट ही चबा गया। और जो सबसे बड़ी बात है, अभी अभी मुझे जो पता चला है भाई जी, वो ये बात है जिसके कारण मेरा दिमाग खराब हुआ जा रहा है कि मुझे पता चला है कि मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूं। अब बताओ इतनी सारी आफतें हैं, अब मैं कैसे जी रहा हूं, मैं कैसे जिंदगी काट रहा हूं। ये तपस्या कितनी कठिन है। मोर आर लेस कमो बेश तुम्हारी सबकी जिंदगी में भी तो इसी तरीके की समस्याएं हैं जैसे मुरारीलाल ने गिनाई। अरे भिन्न होंगी लेकिन इसी तरीके की है, वो ऐसी है कि जो तुम्हारी जान लिए जा रही हैं। इन सारी समस्याओं के रहते ही हुए कैसे तुम हंसता हुआ जीवन जी सको, यही है धर्म, यही है अध्यात्म, यही है समझ की क्रांति। अब बताओ, मुरारीलाल ने कहा बताओ अब कौन सा मजा तू मुझे चखा सकती है इससे ज्यादा। अगर इससे ज्यादा कोई मजा चखा सकती है तो चल तू भी मेरे साथ चल, जो भी कर्म फल में होगा मैं भोग लूंगा। इस जीवन को खुशी के साथ, मौज के साथ, आनंद से जी लेने की तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। जो जिंदगी में नहीं जाग सका, जो जिंदगी को जीते हुए नहीं जाग सका, वो धूनी रमा कर कभी नहीं जाग सकता, वो माला फेर कर कभी नहीं जाग सकता, वो कभी किसी तरह का क्रियाकांड करके नहीं जाग सकता। पुराना ढंग का सन्यास बड़ा सस्ता था, बिल्कुल सस्ता था। कोई साधु बन गया, कोई सन्यासी बन गया। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। वो तो बहुत आसान है, घर छोड़ के चले जाना बहुत आसान है। कौन नहीं जानना चाहता, किसके मन में बात नहीं पैदा होती कि मैं भी सन्यासी बन जाऊं, साधु बन जाऊं, संत बन जाऊं। हमारे यहाँ एक बड़ी अद्भुत व्यवस्था थी, जब कुछ न कर सको तो भाग जाओ, धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर भाग जाओ। उस भाग जाने को हमने कह दिया सन्यास। भाग जाना सन्यास नहीं है, पलायन वादिता सन्यास नहीं है। जहां हो उस गृहस्थ जीवन में आनंद से जीवन जी लेना ही सन्यास है, इससे बड़ा और कोई सन्यास नहीं है। सब कुछ जैसे हो रहा है होता रहे और तुम्हारे मौज का संगीत बजता रहे। तो ये कैसे संभव है, आज इसी के संबंध में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। कैसे ये संभव हो सकता है। अगर तुम जो जिंदगी जी रहे हो, इस जिंदगी में होश पूर्वक जी सको, समझ पूर्वक जी सको। अगर जीवन में सुख मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, उसको सभी रंगों में उस सुख का भोग करो। और अगर जीवन में दुख मिल रहा है तो जिन जिन चीजों से दुख मिल रहा है उन चीजों को जिंदगी से विसर्जित करने का, जिंदगी से विदा करने का अभ्यास करो। जो जो चीजें दुख रही हैं उनसे सिर्फ मुक्त हो जाने का अभ्यास करो। अगर क्रोध तुम्हें दुख देता है, तुम्हारा अनुभव है कि जब जब क्रोध आया तो दुख देता है, तो क्रोध से मुक्त होने का अभ्यास करो। क्रोध से मुक्त होने का उपाय क्या है? सिर्फ एक उपाय है। जितनी तुम्हारी बीमारियां हैं सबका सिर्फ एक उपाय है कि क्रोध को की ऊर्जा को ध्यान में लगा दो। ध्यान ही एकमात्र औषधि है जिससे तुम्हारी आज के जीवन की सभी बीमारियों का उपचार संभव है, सभी बीमारियों का इलाज संभव है। क्रोध को भगाने के लिए क्रोध की ऊर्जा को ध्यान में लगा दो। अगर कोई मित्र दुख दे रहा है तो मित्र से मुक्त होने के लिए अपनी ऊर्जा को ध्यान में लगा दो। जो भी चीजें तुम्हारे जीवन में दुखदाई हैं, तुम उनमें उलझे रहते हो, उनमें तुम्हारी जिंदगी की ऊर्जा व्यय होती है, तुम्हारी जिंदगी की ऊर्जा उसमें नष्ट होती है। जो जो चीजें तुम्हारी जिंदगी में दुखदाई हैं उनमें जीवन की ऊर्जा को मत लगने दो। और उसमें जीवन ऊर्जा न लगे इसके लिए जरूरी है कि तुम अपनी जीवन की ऊर्जा को ध्यान में लगा दो। और ध्यान का अर्थ है घड़ी, आधी घड़ी, 5 मिनट, 10 मिनट
तुम इस संसार से अपने को अलग कर लो, मुक्त कर लो। तुम 5 मिनट के लिए ऐसा समझ लो कि तुम्हारा संबंध इस संसार से कट गया, जैसे कि तुम संसार में हो ही नहीं। संसार से 5 मिनट के लिए तुम अलग हो गए, उसको कहते हैं पूर्ण विश्राम में होना। जब तक तुम उलझे हुए हो, तुम्हारी ऊर्जा कहीं पे उलझी हुई है, तब तक तुम विश्राम में नहीं हो, तब तक तुम तनाव में हो, अशांति में हो, उपद्रव में हो। ध्यान का अर्थ है बीइंग इन ए स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन। टोटल रिलैक्सेशन का अर्थ है थोड़ा सा अभ्यास करो, 5 मिनट के लिए अभ्यास करो कि तुम एकदम न शरीर से कुछ कर रहे हो और न तो मन से ही कुछ कर रहे हो। तुम्हारी आंखें बंद हैं, शरीर अकंप है, और अपनी सारी ऊर्जा को भीतर लगा दो। शरीर के बाहर खड़े हो जाओ और शरीर को देखते रहो। तुम्हारा संबंध इस संसार से कट जाएगा और इस 5 मिनट में ही ऊर्जा का विस्फोट होगा आपके भीतर, क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा निरंतर बाहर भाग रही, निरंतर बाहर भाग रही। धर्म क्या है? जीवन ऊर्जा के संग्रह का विज्ञान। जब आपकी जीवन ऊर्जा बहुत बाहर बहने लगती है तो आपको डिप्रेशन होता है, इंसोम्निया होती है, नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, तनाव होता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा आपकी बाहर बहती जा रही है।